पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे एक अनोखे यानी रिवर्स हनी ट्रैप की। आपने अक्सर सुना होगा कि जासूसी के आरोप में जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनको फंसाने वाली महिलाएं होती हैं जो उनको प्यार का झांसा देकर उनसे उस देश की सीक्रेट जानकारियां हासिल करती हैं। लेकिन दोस्तों, हिसार में उल्टा काम हो गया। हिसार में एक महिला ही हनी ट्रैप का शिकार होगी। इस महिला का नाम है ज्योति रानी मल्होत्रा। 33 साल की ज्योति रानी मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, 5 दिन के रिमांड पर लिया है और इस दौरान दोस्तों बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ज्योति रानी मल्होत्रा कई सालों से दिल्ली में रह रही थी। एक ट्रैवल ब्लॉग वो चलाती थी और उसे जगह जगह घूमने का शौक़ था। अब आप ये बताइए कि सामान्य व्यक्ति तो इतने देश इतनी जगह नहीं घूम सकते क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है। और ज्योति मल्होत्रा कई विदेशों के ट्रिप लगा चुकी थी। उस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पहले से ही नज़र थी। नज़र इसलिए थी क्योंकि वो 2 बार तो पाकिस्तान जा चुकी थी, एक बार चीन जा चुकी थी, बांग्लादेश जा चुकी थी, दुबई जा चुकी थी और बाली और इंडोनेशिया भी जा चुकी थी। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि उसके साथ नाम आ रहा था PIO, पाकिस्तानी इंटेल ऑपरेटिव्स के एक अधिकारी का। जब सुरक्षा एजेंसियों ने अपना फोकस उस पर किया तो मालूम हुआ कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। जब वो 2 बार पाकिस्तान गई थी तो उसकी यात्रा को पाकिस्तान की जो इंटेल ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था। इससे पहले कि हम वीडियो के आगे बढ़ें, आप ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान जाने वाले ये 2 खास क्लिप देख लीजिए। 2 देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान BSF एंड अभी हम हैं जीरो लाइन पर। दिस इज आवर जीरो लाइन। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाज़ा। और ये अगर हम जीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वाघा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे हैं आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है। ज्योति मल्होत्रा के वाघा बॉर्डर के या फिर करतारपुर साहिब के क्लिप्स आपने देखे जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाने की ऐसी खुशी जाहिर कर रही है माना कि अपने मायके जा रही हो। उसकी उम्र 33 साल है दोस्तों। उसका कोई शादी विवाह नहीं हुआ था, वो कुमारी थी कहने को, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि PIO यानी पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव्स के एक अधिकारी के साथ उसके गहरे संबंध थे। यही व्यक्ति उसे बाली और इंडोनेशिया की यात्रा पर भी ले गया था और दोनों ने वहां जाकर अच्छी दिन छुट्टियां बिताई। और माना जा रहा है कि जब वो पाकिस्तान गई थी तो उसका खूब स्वागत हुआ था। उसका जो खर्चा था, उसको 10 दिन ठहरने का जो कुछ भी इंतजाम थे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने किए थे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की एक जानकारी हिसार पुलिस को मिली। हिसार पुलिस ने जब ज्योति मल्होत्रा का मोबाइल फ़ोन, उसका कंप्यूटर कब्जे में लिया तो पुलिस हक्का बक्का रह गई। उसने दोस्तों पाकिस्तान के जासूसों के नंबर गलत नाम से सेव किए हुए थे ताकि उस पर पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को वो धोखा दे सके। और दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी तो शायद गलत होगा। खुफिया एजेंसियों की नज़र उसकी चीन की यात्राओं पर, दुबई की यात्राओं पर और बांग्लादेश की यात्राओं पर भी है। ज्योति मल्होत्रा चीन भी गई थी, दुबई भी गई थी, बांग्लादेश भी गई थी। स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में उसके जो फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी वायरल है। वो खूब मज़े लूट रही थी, लेकिन साथ में कौन था ये जांच का विषय है। क्या पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव का वही अधिकारी उसके साथ था, वही उसे मज़े करवा रहा था, वही उसे घुमा रहा था, चाहे चीन हो, दुबई हो, बांग्लादेश हो या फिर बाली हो। अब ये भी शक है सुरक्षा एजेंसियों को कि हो सकता है वो चीन के लिए भी जासूसी कर रही हो, क्योंकि
चीन में भी वो जाकर आए। और दोस्तों उसके सोशल मीडिया चैनल्स में आपको हैरानी होगी कि वो ऐसी ऐसी जगहों पर गई है जो हाईली सेंसिटिव है। उसने कश्मीर की यात्राएं की, उसने हिमाचल की यात्रा की, उसने नॉर्थ ईस्ट की यात्रा की, वो भूटान भी गई। भूटान में एक पेनिस टेम्पल है, लिंग, मानव जो पुरुष का लिंग होता है उसका टेम्पल है, हाथ में लेके उसकी तस्वीर भी खिंचवा रही थी। जाई, वो जहाँ भी गई वहाँ उसने मज़े किए। वो पाकिस्तान में गई, चाट पकौड़ी खा रही है, वहाँ पे घूम रही है, शॉपिंग कर रही है। बाली चली गई, बांग्लादेश चली गई, चीन चली गई, दुबई चली गई, खूब ऐश प्रस्ती की ज़िंदगी जी रही थी। और ये ऐश कौन करवा रहा था उसे? ऐश करवा रहे थे पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी, जो उसे न केवल पैसे दे रहे थे बल्कि उसके ऐश और आराम का सारा इंतजाम कर रहे थे। तो दोस्तों ज्योति मल्होत्रा नाम की महिला ने हरियाणा के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है। हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा देश प्रेमी हैं, सबसे ज़्यादा आर्मी में यही लोग भर्ती होते हैं। ज्योति मल्होत्रा ने न केवल अपने परिवार को बल्कि समूचे हरियाणा को शर्मसार कर दिया है। उसकी हरकत ही ऐसी है कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। 5 दिन का रिमांड उसे मिला है। खूब पिटाई उसकी होगी तो सब राज वो उगलेगी, कौन कौन से लोग उसके शामिल थे, किसके संपर्क में वो थी, अब तक उसने क्या क्या किया, कौन कौन सी खुफिया जानकारियां उसने दुश्मन देश के लोगों को पहुंचाई। दोस्तों बहुत गंभीर मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और दूसरे एक्ट्स के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। हिसार पुलिस की कस्टडी में हो और इस वक्त उसकी इंटेरोगेशन चल रही है। क्या क्या राज सामने खुलकर आएंगे ये तो 5 दिन के रिमांड के बाद पता चलेगा, लेकिन जो राज अब तक खुल चुके हैं उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों ये था आज का अंक, आज का एपिसोड, जिसमें हमने आपको बताया कि हनी ट्रैप का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं होते, औरतें भी हो सकती है, और ज्योति मल्होत्रा उसका नाम है। और दोस्तों दूसरा नैरेटिव ये था कि मुस्लिम ही देश विरोधी नहीं हो सकते, हिंदू भी हो सकते हैं। इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है इसी ज्योति मल्होत्रा ने। तो आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और सारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, अपने विचार हमें बताइएगा। और जब तक हम हाजिर होते हैं नया एपिसोड लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।